नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कांकेर में धर्मांतरण की घटना को लेकर प्रदेश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांकेर के बड़ेतेवड़ा गांव की घटना चिंतनीय है और इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय रहते अच्छा काम किया है और कई लोगों को बचाया। फिलहाल कांकेर में स्थिति सामान्य है, लेकिन समाज में आक्रोश बना हुआ है। नए धर्मांतरण बिल को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत ये बिल लाया जाना था, लेकिन कुछ शुद्धिकरण के चलते इसे फिलहाल रोका गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बिल अगली बार जरूर आएगा। कांग्रेस के तंज पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण समाज के लिए चिंता का विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि जो नाम दोहराए गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए। साथ ही जिनका नाम 2025 की सूची में है लेकिन 2003 में नहीं, ऐसे नामों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सलवा जुडून के समय पलायन कर गए लोगों की वापसी पर विजय शर्मा ने कहा कि भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। अब कई इलाके शांत हो चुके हैं और लोग निर्भयता से घूम रहे हैं। ऐसे में समय के साथ लोग अपने घर वापस लौटेंगे। नए साल को देखते हुए पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई। गृह मंत्री ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत एंड टू एंड जांच की जा रही है और नशे से जुड़ी संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। कंज्यूमर से लेकर सप्लायर तक सभी की जांच जारी है। कांग्रेस के टैलेंट हंट पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनीतिक साधन जैसी है और जो जमीनी स्तर पर मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। कांग्रेस के टैलेंट हंट पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि राजनीति साधना जैसी है और जो जमीनी स्तर पर मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेहनत के आधार पर ही नेतृत्व मिलता है। यहाँ किसी परिवार या बाहर से आकर पार्टी अध्यक्ष बनने की परंपरा नहीं है। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे 142 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुरमदेव कॉरिडोर का भूमि पूजन करेंगे। उसमें चर्च को जला दिया गया, शव को बाहर निकाला गया है, विवाद काफ़ी बढ़ गया वहाँ पर। नहीं, समाज में बहुत बड़े तबके में इस बात से बड़ी नाराज़गी है कि भ्रमित करके प्रलोभन से और विभिन्न माध्यमों से धर्मांतरण करा लिया जाता है। और धर्मांतरण में होता क्या है कि जो व्यक्ति जहाँ का है वो अचानक वहाँ से अलग का व्यक्ति हो जाता है, अलग परिवेश का हो जाता है। उसके माने वो स्वयं खड़े खड़े ही अलग हो जाता है सबसे। ऐसी ही परिस्थिति कांकेर जिले के आमाबेड़ा के समीप बड़े तेवड़ा गांव में भी हुआ है। वहाँ पर भी जो घटना हुई है वो चिंतनीय है। उस पर भी एक अंतिम निर्णय की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बहुत से लोगों को बचाया है। बड़ी संघर्ष की स्थिति थी, लेकिन जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, जो गाँव के व्यक्तियों को गांव से ही अलग बना देते हैं, ऐसी प्रक्रियाओं पर भी लोगों के मन में बड़े आक्रोश है। कांकेर वाले ज़िले में वर्तमान में तो सब ठीक है, परंतु बड़ी मशक्क़त हुई है। समाज में बड़ा आक्रोश भी दिखा है। सर, ये मामलों को कम करने के लिए क्या करेंगे? लोगों को जागरूक किया आप जाएगा। लोग जो है 2 साल हो गए बिल लाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर बिल आ जाता तो हो सकता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उस पर रोक थोड़ा लग जाती है, तो इस पर क्या कहें? जी, धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अंतर्गत बिल आना ही था। अभी मैं सोचता हूँ कि कुछ कारणों से कुछ और शुद्धिकरण के लिए, कुछ और संशोधन के लिए वो रुका है। वो अगली बार आएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है हमलावर है, वो कह रही है कि बीजेपी जो है धर्मांतरण कराती है और बीजेपी को जो है स्वयं इस पर जवाब देना चाहिए। अब वो नारायणपुर का विषय उनको ध्यान होगा। जो हुआ था वही क्षेत्र है, वही लोग हैं, वही परिवेश है, वही सब कुछ है। वो जो कुछ उस समय हुआ था जब एसपी वहाँ पे थे, उनका सर भी फूटा था, वो सबको याद है। इसमें ये समाज की चिंता का विषय है। इस पर इस तरह राजनीति नहीं करना चाहिए। इस पर स्पष्टता के साथ ये कहना चाहिए कि धर्मांतरण बंद होना चाहिए। ये एसआईआर की प्रक्रिया का पहले चरण पूरी हो गई है, अब दूसरे चरण का शुरू होना था। आपत्ति को लेकर 27 लाख से अधिक नाम कट सकते हैं, ऐसे पहले चरण में था। इसमें 2 बातें हैं। जो नाम रिपीट हुए वो नाम हटने चाहिए और हटने ही चाहिए। हमारे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। और वो लोग जिनका नाम अभी 2025 में है लेकिन 2003 में उनका कोई भी नहीं है, अगर यहाँ
यहाँ और भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसे लोग कहाँ से आए, यह भी स्पष्टता होनी चाहिए। तो उसके भी नाम कटने ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो पकड़कर फॉरेनर्स एक्ट में कार्यवाही करके जेल में भी डालना चाहिए, और ये कार्यवाही करेंगे भी, अगर आवश्यकता हुई तो ये भी किया जाएगा। लेकिन मैं इसमें बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि SIR की प्रक्रिया का साथ देना चाहिए। विपक्ष की पार्टियां भी इसमें साथ कर रही हैं, दिखावे के लिए ऊपर से ये कह रही हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है। सर लेकिन सर सर इसी में जो प्रभावित लोग थे, अब वो उस समय बड़ी संख्या में उन्होंने बस्तर से पलायन किया था। 6,500 से ज़्यादा ऐसे लोग थे। अब वो बस्तर अगर वापस जाना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति अब बहुत अलग हो चुकी है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तो उसके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली? क्या लोगों को फिर से प्रेरित किया जाएगा कि जो लोग पलायन कर चुके हैं वो बस्तर और जो सेंसिटिव एरियाज है जहाँ उनकी खुद की ज़मीन घर था वहाँ पर वापस आए? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जियोग्राफिकली भी देखेंगे, कल्चरली भी देखेंगे, तो पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। वो वहाँ से अपने घर के, परिवार के, समाज के संपर्क में अभी भी हैं, और अगर उनका क्षेत्र शांत हुआ है और उनके अपने घर और परिवार हैं, वो वापस भी आ सकते हैं। उसमें कहीं कोई अब विषय नहीं, किसी संशय नहीं। अब तो लोग बड़ी निर्भयता से बड़ी दूर तक घूमते रहे हैं, अब बड़ी निर्भयता से सब काम आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा काम शेष है नक्सलिज्म के संदर्भ में, समयपूर्वक पूरा होगा। सर ये SIR में जो कह रहे हैं कि 27 लाख से ज़्यादा नाम काटे जा सकते हैं, इस पर हमने देखा कि बिहार में 65 लाख नाम कटे, तो फिर कांग्रेस ने कहा कि SIR जो चोरी हो रही है वोटों की, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति अब आने वाले दिनों में बनने जा रही है। विपक्ष के पास पूरा रूपरेखा तैयार है कि वो किस तरीके से इस पर आने वाले दिनों में कहेंगे। तो सर जो नाम काटे जा रहे हैं उस पर विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगता है कि आप जबरन नाम काट दे रहे हैं। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको प्रामाणिकता से बात करनी चाहिए। वो ये बताएं कि ये देखो ये नाम है और ये गलत कट गया, ये बताना चाहिए। अगर ये न बताने की स्थिति में है तो लोगों के बीच में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, समाज में आपकी मान्यता है, तो अपनी मान्यता को, अपने फॉलोअर्स के दिमाग को भ्रमित करने के लिए आप ऊट पटांग बातें नहीं करनी चाहिए। ये नेता है बड़े भाई, इनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। सर कई ऐसी पार्टियां हैं जिस पे बैन लगाया गया था, उसकी अवधि को और बढ़ा दिया गया है 1 साल की। जन क्रांति पार्टी है, नक्सलियों की नाट्य मंडली है, पार्टियों में उसे भी 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया। हाँ, ये बैन नियमित रूप से बढ़ते हैं, इनकी आवश्यकता भी होती है, और इन पार्टियों पर बैन बढ़ाए गए हैं। सर ये नए साल को लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि प्रदेश भर में जो भारी मात्रा में ड्रग्स हैं और इस तरीके से नशीले पदार्थ हैं वो जो है पकड़े जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं नए साल को लेकर? भारतीय जनमानस में तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया साल प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी कुछ जनता के बीच में ये वाला है विषय, तो अभी इस पर है। NDPS के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्यवाहियाँ हुई हैं। NDPS के विषय को लेकर के एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने शुरू से ही अभियान रखा है। NDPS के मामलों को करके कोई पैसे कमा ले और उस पैसे का उपभोग फिर 6 महीना जेल काट कर आए और करता रहे, ऐसे नहीं हो सकता है। सफेमा के माध्यम से पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्यवाहियाँ हुई हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो इसमें संपत्ति बनाएंगे भी, वो संपत्ति उनके काम नहीं आने वाली है, उसको अटैच किया जाएगा, उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, और सज़ा है ही। एक व्यक्ति जो पेडलर है तो कंज्यूमर से लेकर के सप्लायर तक का पूरा चैन भी उसके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है। कांग्रेस जो है टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ता बना रही है, और आज उसका फाइनल राउंड है। पूरे देश भर में टैलेंट हंट के माध्यम से जिस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, ये तो कांग्रेस को कैसे देखें सर? उनके प्रवक्ता जो है इसके माध्यम से आ रहे हैं। देखिए, राजनीति साधना जैसी है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने बहुत पहले से ही काम शुरू किया, लोगों के बीच काम करता रहा, उनकी समस्याएं सुनता रहा, और उससे धीरे धीरे बढ़ते रहे। अब मैं आपसे कुछ कहूँगा तो उन सारी ही बातों का निचोड़ कहूँगा। अब मैं काम करने का अवसर मिलेगा, कुछ करूँगा, तो उन सारे ही विषयों को ध्यान में रख करके करूँगा। मतलब ये है, राजनीतिक कार्यकर्ता जब प्रवास पर होता है तो हृदय में चेक पॉइंट्स बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना प्रवास किया। प्रवास करने से उनके मन में चेक पॉइंट्स बने कि भाई ऐसा ऐसा होता है। जब कोई योजना स्वरूप सामने आती है तो उस पर क्या होना चाहिए, आप अंतिम डिस्कशन तब आप दे सकते हैं, आपका डिस्कशन तब उचित होगा। और ऐसी ही विषयों को लेकर के तब
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी, ऐसे ही विषयों को लेकर के तब किसानों का बीमा प्रारंभ हुआ था। अभी कोई अचानक से आएगा तो वो कैसे इसको मेंटेन करेगा, मैं सोचता हूँ हो भी सकता है, मैंने नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जनता के बीच काम कर करके आएंगे तो अनुभव होगा, वो अनुभव काम आएगा। सर ये लोग क्या भाजपा प्रवक्ताओं के सामने टिक पाएंगे ऐसे लोग? नहीं, अगर ये उधर के अनुभव से आएंगे तो भी भाजपा प्रवक्ताओं के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि भाजपा में मेहनत करके ही आगे बढ़ा जाता है। भाई परिवार की राजनीति नहीं है, कोई इटली से भी आकर परिवार का और पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। सर इनके टैलेंट हंट से कोई टैलेंटर निकल सकता है सर? मैं सोचता हूँ कि समय बताएगा इस विषय को, मैं कहूँगा तो उचित नहीं है। उनकी अपनी प्रक्रिया है, कर रहे हैं, लेकिन समय ज़रूर बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।